Good morning, student. This is lesson 6 linear programming, and the example number 1 is a shopkeeper invests rupees 50,000 on some chair and tables. Each table costs rupees 2,500 and one chair cost rupees 500. He has storage capacity 60. Find the maximum profit if profit on one table is 250 and profit on one chair is 75. देखिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे एक टेबल की फॉर्म में राइट कर लेंगे जिससे समझना बिल्कुल ईजी होगा। जैसे हमने राइट करा है टेबल और चेयर, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, इस पर्सन का इन्वेस्टमेंट हमने लिख दिया 50,000 है, क्योंकि कोई भी बिजनेस होगा इस टाइप में उसमें कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए जा रहे हैं ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। मान लिया ये इस क्वेश्चन में ये था 60 स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी वो 60 से ज़्यादा नहीं रख सकता, तो वो चीज़ पता होनी चाहिए। वन चेयर और वन टेबल की कॉस्ट कितनी है ये पता होनी चाहिए, इसे लिख दिया टेबल में हमने। प्रॉफिट और वन चेयर और वन टेबल कितना है वो भी राइट कर लिया, और नंबर ऑफ टेबल और चेयर गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। वो गिवन नहीं था कितनी चेयर और कितनी टेबल ली है उसने, बस हमें केवल मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। उसके लिए हमें ही बताना पड़ेगा कि हमें कितनी चेयर और कितनी टेबल लेनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ऐसा हो सकता है इसमें 3 केस बनेंगे। केस 1 में ऐसा हो सकता है वो 60 टेबल ही खरीद ले सारी, या फिर केस 2 में ऐसा हो सकता है वो 60 की 60 चेयर ले ले। तो हमें देखना है मैक्सिमम प्रॉफिट कब बैठेगा। और ऐसा भी हो सकता है वो कुछ इनका मिक्सचर ले ले, जैसे 10 टेबल या 50 चेयर ले ली, जैसे चेयर और टेबल का मिक्सचर ले लिया। तो इन केसेस में हमें ये चेक करना होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब बनेगा या मिनिमम प्रॉफिट कब बनेगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछने के लिए आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले केस 1 अगर जो हम चेक करें, अगर वो सारी की सारी टेबल खरीदता है तो प्रॉफिट आया 250 इंटू 25,000 रुपीज़ का। अगर केवल चेयर खरीदता है तो फिर प्रॉफिट आया 60 इंटू 75 रुपीज़ 4,500। तो ये कम आ गया इससे। एक थर्ड केस भी लिया 10 टेबल या 50 चेयर का, इसका आ गया 10 इंटू 250 प्लस 50 इंटू 75, तो ये आ गया 6,250। ये इन दोनों केस से ज़्यादा है, यानी मिक्सचर के केस में थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है प्रॉफिट। अब इसमें भी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा, क्या पता एक और कोई केस आ जाए जिसमें मान लिया 12 टेबल या 48 चेयर का आ गया। तो इसमें बहुत सारे केसेस होंगे, तो ऐसे एक एक केस निकालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं जिससे ईजी बन जाए कि मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सी कंडीशन पे बनेगा। तो इसमें सबसे पहले नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट होंगे, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने क्योंकि सपोज किया है कि मान लिया उसने x चेयर ली, x टेबल खरीदी हैं और y चेयर ली है, तो ये हमने अपनी तरफ से माना है ये दोनों नॉन नेगेटिव कांस्टेंट होते हैं। तो क्योंकि कम से कम उसे एक चेयर तो खरीदनी पड़ेगी, कोई नेगेटिव नंबर में तो चेयर जाएंगी नहीं, इसलिए ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है। x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ चेयर या टेबल की संख्या लेनी ही पड़ेगी, तभी प्रॉफिट आएगा उसका मैक्सिमम प्रॉफिट। अब ये सेकंड कंडीशन है जिसमें क्योंकि एक टेबल की जो कॉस्ट है वो है 2,500 और वन चेयर की कॉस्ट है 500, और इनकी जो टोटल कॉस्ट है, टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 50,000, यानी इनका जो सम है कभी भी 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि आपको उसका जो इन्वेस्टमेंट है पर्सन का 50,000 है, तो 50,000 से वो 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं लगाएगा। इसमें क्वेश्चन में गिवन है, इसके लिए हमें जो भी टोटल कॉस्ट आएगी वो 50,000 से लेस रखनी होगी। इसलिए 2500x प्लस 500y लेस देन और इक्वल टू 50,000। तो ये एक इक्वेशन आ गई, एक कांस्टेंट आ गई।
कांस्टेंट का मतलब है लिमिट, यानी 50,000 से मोर कॉस्ट नहीं आएगी कभी भी दोनों चीज़ की। तो ये कंस्टेंट ये बन गया आपका। इसे आपने रिड्यूस करके ऐसे लिख दिया इक्वेशन को, 500 से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन की, तो रिड्यूस करके इसे इस तरीके से लिख दिया, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, x और y इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है 60 है, यानी x और y का सम, चेयर और टेबल का सम जो है वो 60 से मोर नहीं हो सकता। एक कांस्टेंट यहाँ बनेगा हमारा, इनका जो चेयर और टेबल की जो नंबर है वो 60 से हमेशा कम होंगी या 60 हो सकती हैं। तो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60। फिर एक कंडीशन ये है मैक्सिमम प्रॉफिट की। मैक्सिमम प्रॉफिट कब बनेगा, मान लिया उसने x टेबल खरीदी, y चेयर खरीदी, तो मैक्सिमम प्रॉफिट की कंडीशन हो जाएगी 250x प्लस 75y, क्योंकि 250 था वन टेबल पे प्रॉफिट और 75 था वन चेयर पे प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जब भी कभी भी जब भी प्रॉफिट की बात होगी तो 250x यानी 250 जो प्रॉफिट ऑन चेयर है प्रॉफिट ऑन वन टेबल है उसकी मल्टीप्लाई टेबल के नंबर से करेंगे x से। इसी तरह प्रॉफिट ऑन वन चेयर है उसकी मल्टीप्लाई प्रॉफिट ऑन वन चेयर पे होगी, नंबर ऑफ वन चेयर से होगी, तब आपको टोटल प्रॉफिट मिलेगा। तो z इक्वल टू 250x प्लस 75y, इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे।